हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए जो ये वीडियो है वो अपन क्वांटम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उससे रिलेटेड अपन इसमें बात करने वाले हैं। देखिए इससे प्रीवियस जो वीडियो थे उन वीडियो के अंदर अपन हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर चुके, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या के बारे में बात कर चुके, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशीय क्वांटम संख्या। आज अपन इसका जो थर्ड टाइप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पर अपन ये चीज़ देखेंगे कि वे किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो है इस क्षेत्र के इसमें किस तरह से अपनी प्रेजेंस शो करता है कि भाई ये किस तरह से व्यवस्थित होगा, किस तरह से पाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक के चारों ओर गति करता है, सबको पता है। इसके अलावा अपन जानते हैं कि भाई वो अपने एक्स पे भी क्या करता है, आपका घूर्णन करता है या अपन कह सकते चक्रण करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बता सकते हैं अपन कि अगर ये घूर्णन या चक्रण अपने जो है द्वारा प्रदर्शित करता है तो इसके द्वारा क्या बताया गया है कि कुछ ना कुछ क्या बनाया जाता है, अपने द्वारा क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। मतलब इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो भी क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो अपन यहाँ ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो क्षेत्र बनाया जाता है उसके द्वारा भी क्या किया जाएगा, अलग अलग स्थितियां हैं वो इसके द्वारा प्रदर्शित की जाएंगी। अब देखिए बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कि भी अब अपन ने इलेक्ट्रॉन को क्या क्या किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा। देखिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक वो लिमिट में है। लेकिन अब क्या करें अपन, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं या किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। खासकर अपने को यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लेना है। तो जैसे ही अपन इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में अपना दिशात्मक गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब वो किसी न किसी दिशा की ओर क्या होगा, अभिविन्यासित होगा। और ये जो आपका अभिविन्यासित होगा उसके द्वारा क्या चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाएगा। तो क्या किया जाता है कि यह भी जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय क्षेत्र में रखने के उसमें भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या करेगा, अपना दिशात्मक गुण प्रदर्शित करेगा। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो क्षेत्र है वो बन रहा है, जिसे अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। तो क्या बताया गया है कि ये जो क्वांटम संख्या है जनरली इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, m के द्वारा, स्मॉल m है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसमें क्या बताया गया है कि मान लो कोई आपका एक उप स्तर है, मतलब यहाँ पर अपन उपकोष भी बोल सकते हैं भाई इसको, कि उस उपकोष में आपको क्या देखने को मिलेगा कि विभिन्न कक्षकों में क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। मतलब इस उस उपकोष में क्या उपस्थित है, आपके कक्षक उपस्थित हैं। इन कक्षकों में क्या पाया जाता है, आपका अंतर पाया जाता है। तो अपन एक चीज़ तो ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है, कक्षकों के अंतर को प्रदर्शित किया जाता है कि वहाँ कक्षकों की संख्या 1 है, 2 है या इससे अधिक संख्या में क्या उपस्थित हैं, आपके कक्षक उसमें उपस्थित हैं। अब क्या बताया गया है कि इन कक्षकों में क्या किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसके द्वारा अलग अलग जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं। तो उनको भी क्या किया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। कि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि किसी भी उप स्तर में आपका या उपकोष में जो कक्षक उपस्थित है उनमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। और उस अंतर को चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या अपन ने बात की, इसको क्या किया जाता है, m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जो m की वैल्यू है
जो यहाँ पर अपन जो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो प्रदर्शित कर रहे हैं, जनरली ये जो m की वैल्यू लिख रहे हैं, ये वैल्यू आपके l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। डिपेंड का मतलब क्या हुआ कि अपन m की वैल्यू है वो l के आधार पर ही लिख सकते हैं। जैसे अपन ने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो आपको द्विगुणित क्वांटम संख्या कही थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि जनरली जो आपके n जो l की वैल्यू है वो l पर डिपेंड करती है। मतलब आपकी l की वैल्यू है वो क्या करेगी, m पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जस्ट इसके अगले अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो m का मान है वो क्या करेगा, l पर डिपेंड करेगा। आपकी जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है उस पर उसका मान निर्भर करता है। और जनरली जो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये आपके l के मान पर 2l+1, इस पर जो m के कुल मान है वो अपन क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर लिख सकते हैं। क्या बताया मैंने कि भी m के मान l के मान पर डिपेंड करते हैं, इसके आधार पर m के मान लिखे जाते हैं। और जनरली ये जो कुल मान है m के वो 2l+1 के रूप में लिखे जाते हैं, जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मान है वो जनरली द्विगुणित क्वांटम संख्या के आधार पर ही क्या कर जाते हैं, लिखे जाते हैं। अब ये मान देखो किस तरह से हो सकते हैं। जनरली ये मान है वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, ये इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, ये प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या कहा कि m के मान धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, इन तीनों के द्वारा ही क्या किए जा सकते हैं, प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका जो 2l+1 है, इसमें l की अलग अलग वैल्यू रखकर क्या कर सकता हूँ, इसके मान शो कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर -l 0+l, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। या फिर इसको एक तरीका और है कि मैंने इसको -l लिखकर l-1 इसके द्वारा लिख दिया। यहाँ आपका शून्य l+1 l, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि भी इसमें अब पॉजिटिव वाले मान हैं वो अपन इसमें लिखते चले जाएंगे। जैसे इसे 0 रखा, 0+1 1 हो जाएगा, 2 3 4, इस तरह से ये क्या है, मान लगातार बढ़ता रहेगा। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको इसके द्वारा भी लिख सकते हैं और इसके द्वारा भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपकी अलग अलग l की वैल्यू है वो रखकर यहाँ पर प्रदर्शित कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने फर्स्ट यहाँ पर जो l है इक्वल्स टू 0 के लिए बात की। क्या कहा, l इक्वल्स टू 0 के लिए। तो मैं यहाँ पर m की वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पर जनरली m की जो है a की वैल्यू प्राप्त होती है आपको, और कौन सी वाली होगी, यहाँ पर 0 वाली एक वैल्यू इसकी आपने प्राप्त होगी। अब यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें एक वैल्यू आएगी, और जनरली एक वैल्यू आपके ये शून्य वाली इसके द्वारा आपके प्रदर्शित किए जाती है। यानी m का एक मान इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, और ये अपन ने किस में लिख दिया, m इक्वल्स टू 0 के रूप में लिख दिया। इसी तरह से अपन क्या करें, l इक्वल्स टू 1 रखते हैं। इसके लिए अपन ये मान देखें तो जनरली यहाँ पर m के आपको 3 मान प्राप्त होते हैं, 3 वैल्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए कौन कौन सी, m इक्वल्स टू -1, 0, +1। देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 3 वैल्यू आ गई। l इक्वल्स टू 1 लिखते ही 1
-1 0 +1। अभी यहाँ पर मैं L यही वैल्यू है वो L = 2 रखता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आपके m के मान होंगे ये कितने प्राप्त होंगे, यहाँ पर ये आपको 5 मान प्राप्त देखने को मिलेंगे। कितने आएंगे, 5 हैं वो देखने को मिले। अब कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर बात करें -2 -1 0 +1 लिख दें +2। तो इस तरह से 5 वैल्यू हैं वो आपको अपने इसके द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कि जनरली उसके द्वारा अपन L के द्वारा अपन क्या कर रहे थे कि यहाँ पर उसकी जो शेप और उसके बारे में बता रहे थे। अब यहाँ पर अपन बात करें तो जनरली इसमें जो आपको वैल्यू है वो उसमें किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। एक तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं, साथ में किसी भी उपकोष के लिए कहें तो उस उपकोष में जो कक्षकों की संख्या है अपन उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भी कक्षकों में अंतर है उसको अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वही प्रदर्शन है वो इसके द्वारा भी अपन है जो कर सकते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो अभी अपन ने 3 अलग अलग तरीके की वैल्यू ली है, इस वैल्यू के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि इसके द्वारा अपन है वो ये बता सकते हैं कि किसी भी जो ऊर्जा स्तर है, या खासकर अपन कह दें कि भी अपन यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, कोई उपकोष है, इस उपकोष के लिए अपन कहें तो यहाँ पर इसका जो एक ऊर्जा स्तर है, जनरली वो किसके द्वारा अपन शो कर सकते हैं कि एक ऊर्जा स्तर में जो कुल कक्षक हैं वो n² के रूप में अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, या n² के रूप में ये कक्षक उपस्थित होते हैं कि किसी भी उपकोष में कुल कक्षक है वो n² के रूप में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन है अलग अलग वैल्यू लिखकर भी क्या कर सकते हैं, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर n और l की है अलग अलग वैल्यू रखकर उसमें आपको जो m के मान हैं वो इसमें प्रदर्शित करके दिखाऊंगा, जिससे अपने को ये पता चल जाएगा कि ये जो n² है वो किस तरह से अपन है वो लिख सकते हैं, और इसके आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, जो कक्षक हैं उनकी संख्या को बता सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या इलेक्ट्रॉन का जो अभिविन्यास है उसको भी अपन यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ n, ये आपका l और यहाँ पर ये आपका m, ठीक है। यहाँ पर n² के रूप में लिखूंगा मैं वैल्यू। देखिए मैंने पहले लिखा कि n = 1 है, तो यहाँ पर l है वो क्या होगा, 0 होगा। देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये किस तरह से आपके पाई जाएंगी। ये 0 हो गया। अब इसके बाद बात करें कि भाई अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई l = 0 है, तो इसके लिए आपको वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 1 मान आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपन इसको m के लिए भी इसको क्या कर सकते हैं, 0 कह सकते हैं। अब यहाँ पर n के लिए बात करें, जिसको अपन ने जो कुल कक्षकों की बात कर रहे थे इसमें संख्या के अंदर कि भाई ये कुल मान है वो किस रूप में लिख रहे थे, n² के रूप में लिख रहे थे, ठीक है। किसके रूप में लिखे, n²। तो यहाँ पर ये आपका 1 हो जाए। अब इसके बाद बात करें, अगर यहाँ पर अपन 2 रखें ये वैल्यू n = अब यहाँ पर l का मान 0 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि n का मान है अगर 2 है तो l का मान यही हो, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो ये हो सकता है। दूसरा अपन ये कहें कि भी इसके लिए वैल्यू क्या हो सकती है,
1 भी हो सकती है, जो अपन ने इसमें ये इसका मान लिखा था 2n- आपका n-1 के रूप में लिखा था, ये आपका इस तरह से लिख दिया। तो ये 2 वैल्यू इसमें हो सकती है। अगर यहाँ पर ये 0 है तो ये आपका m का मान भी क्या होगा 0 है। अगर यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो 1 हो तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर -1 0 +1, ये 3 वैल्यू आपको यहाँ पर इसमें प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पर अपन L के लिए यहाँ पर बात करें। यहाँ पर अपन ने अभी देखा कि m = 0 है, तो उसके लिए nवें कक्षक में कुल मान तो क्या थे 1 थे, तो अपन 1 तो ये लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं तो कितने प्राप्त हो रहे हैं आपको 3, तो यहाँ पर टोटल आपके कक्षक कितने हैं 4, तो अपन इसको 2² के रूप में भी तो लिख सकते हैं। और यही चीज़ तो अभी लिखिए कि कुल कक्षकों को अपन किस रूप में लिख सकते हैं n² के रूप में। अब देखिए अपन ने n की जगह कोई कक्षक है उसकी संख्या लिखनी है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 और उसका स्क्वायर हो गया। तो इस रूप में क्या होगे कि यहाँ पर जो है आपके इलेक्ट्रॉन इस कक्षकों की संख्या इसमें व्यवस्थित होगी। तो इस तरह से अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यहाँ पर अपन T लेते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो ज़रूरी नहीं है L की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की भी क्या हो सकती है 0, लेकिन इसके लिए जो कुल कक्षक वाले जो nवें कक्षक की बात करें या कुल कक्षकों की अपन बात करें, ये क्या होगी हमेशा इसके लिए 1 होगी। फिर बात करें अगर इसकी वैल्यू क्या हो 1 हो तो अपनी इस तरह से कह सकते हैं, अगर इस 1 है तो -1 0 +1 इस तरह से होगी। तो यहाँ पर ये कितने हो गए 3। इसके अलावा बात करें कि अगर L = 2 है तो यहाँ पर -2 -1 0 1 +2, तो यहाँ पर टोटल कितने 5। तो अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो टोटल कक्षकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपके 9, तो अपन इसको 3² के रूप में लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर अपन कक्षकों की संख्या भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो कक्षक है वो आपको व्यवस्थित रूप में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके द्वारा अपन ये कह सकते हैं कि एक ऊर्जा स्तर में कुल जो कक्षक है वो n² के रूप में ही आपको व्यवस्थित, जो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि अपन ने कहा कि भाई विभिन्न ऊर्जा कक्षक हैं वो यहाँ पर बनते हैं जो एक से अधिक संख्या में क्या है उपस्थित हैं। तो उसके द्वारा क्या किया जाता है कि अपन यहाँ पर एक तो चीज़ बता सकते हैं कि भाई ये कक्षकों को बताता है, तथा कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके द्वारा जो कोणीय संवेग बनाया जाएगा वो भी क्या है इसके द्वारा अपन बता सकते हैं, जो क्या किया गया है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यासित हो सकता है। क्या बताया अपन ने कि ये आपके एक तो कक्षकों के बारे में बताता है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन इनमें डिस्ट्रीब्यूट उनका कोणीय संवेग होगा उसके बारे में बताता है, जो क्या बताया गया है विभिन्न दिशाओं में क्या होगा अभिविन्यासित होगा, उसको अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन अपन इसके द्वारा दे सकते हैं। तो ये अपन कह सकते हैं कि जनरली जो है मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है उसके द्वारा अपन क्या कह सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा किसी भी ऊर्जा स्तर में या किसी कोश के अंदर जो कक्षकों की संख्या है उसको क्या कर सकते हैं अपन आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए अभी तो अपन ने कहा कि भी इसमें अपन ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है। अब देखिए अपन यहाँ पर बात करेंगे कि जो अलग अलग कक्षक हैं उनमें किस तरह से जो है उसमें कक्षकों की संख्या है वो पाई जाएगी, अपन उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। जनरली मैं यहाँ पर जो है एक ही कक्षक के लिए बात करूँगा और अपने इसमें आगे आपको इसमें कंटिन्यूस करते हुए आगे वीडियो को देखो। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर अपन किसके लिए बात करें, आपका जो p कक्षक है p ऑर्बिटल है। अब इसमें बात करते हैं कि यहाँ पर
जो P उप स्तर कह दे, ये भी तो स्तर है। अब इसमें बात की गई है कि इसमें जो कुल कक्षकों की संख्या है वो क्या होती है आपके 3 कक्षक होते हैं इसमें। ठीक है, ये 3 कक्षक होते हैं जो क्या बताया गया है x, y एंड z, तीनों दिशाओं में अभिविन्यासित होता है। ये कक्षक क्या होता है आपके तीनों कक्षकों में अभिविन्यासित होता है। मतलब ये तीनों दिशाओं में, जैसे x, y, z जो तीनों एक्सिस है, तीनों जो निर्देशांक है उन पर क्या होता है ये व्यवस्थित होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्वांटम संख्या है जनरली उपकोश में उपस्थित कक्षकों की जो संख्या है या कक्षकों के बारे में ये आपको क्या करता है एक्सप्लेन करता है। अभी देखिए अपने इसके बारे में बात की, साथ में अपन ये भी तो कह सकते हैं कि भी इसमें इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को भी तो बताया कि भी इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में जाएगा उस में व्यवस्थित होगा। अब देखिए अपन यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी के आधार पर जो है अपन पूर्णतः एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई अभी जो अपन ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, वो क्या है जनरली किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह से इसमें कक्षकों की संख्या बनेगी, अपन उसको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और इसके आधार पर भी अपन लिखेंगे कि भाई इसमें अपन ने n की वैल्यू किस तरह से ली, l की वैल्यू किस तरह से ली, और उसके आधार पर क्या करेंगे पूरा जो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर जो है इनके द्वारा बनाया जाएगा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन इसको एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको इसमें देखिए उपकोश, उसके बाद अपन लिखेंगे इसके लिए L की वैल्यू। ठीक है, उपकोश को अपन इसमें n के लिए रूप में ले सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर अपने को कक्षकों की संख्या दिखानी है। जनरली अपन किसके रूप में ले रहे हैं 2l+1 के रूप में। इसके बाद अपन बात करेंगे m के मान कि भाई ये किस तरह से होंगे, और उसको फिर अपने अलग अलग कक्षकों के रूप में भी दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका S उपकोश। S उपकोश के लिए बात करें, इसकी L की वैल्यू होती है आपके 0। ठीक है, कक्षकों की संख्या 1, कक्षक क्या होंगे आपके 1। और जनरली ये किस तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं, यहाँ पर L का मान क्या होगा माइनस लिख दें या फिर 0 लिखें या +0 लिखें, टोटल ओवरऑल मान क्या है आपका 0 होता है। तो S के लिए जो कक्षक है उसके लिए ओवरऑल 0 देखने को मिलेगा कि अगर 0 है तो S कक्षक के द्वारा ही उसको प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि उसमें कक्षक की संख्या तो 1 है, L के मान 0 है और M के मान भी 0 ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं P उपकोश के लिए कि भी P उपकोश के लिए किस तरह से होंगे। तो यहाँ पर बात करें, इसके लिए वैल्यू क्या होती है आपके 1 प्राप्त होती है। कक्षकों की संख्या बात करें तो यहाँ पर 3 होगी, क्योंकि अपन ने वहाँ पर इसका मान लिखा है L का। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर -1 0 +1 कितने मान प्राप्त हो गए आपके, इसमें 3 मान प्राप्त हो गए। अब देखिए इनका अपन प्रदर्शन दिखाते हैं। एक तरफ तो लिख दिया, ऊपर तो अपन ने कक्षक और दूसरा इसमें लिख देते हैं अपन इसके साथ इसके लिए m के मान। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ m के मान -1 0 +1।
ठीक है। अब ये किस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाए कक्षकों को, तो ये px py pz इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह से अपन बात करें, अगर ये यही मान मैं किसके लिए दिखूं, आपका जो डी उपकोष है, डी उपकोष के लिए बात करूं तो यहाँ पर L का मान कितना है इसके लिए 2, टोटल कक्षकों की संख्या हो जाएगी 5। अब यहाँ पर इसका प्रदर्शन करें, -2 -1 0 +1 +2। आप उसको प्लस से लिखें तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि भाई ये इस तरह से व्यवस्थित है। अब देखिए इनमें किस तरह से व्यवस्था देखने को मिलेगी। अब देखिए इसमें ये आपका m का मान लिख दिया, ये आपका कक्षक लिख। देखिए दोनों किसी तरह से लिखो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब सुनिए, अब इसमें देखिए बात करते हैं अपन -2 -1 0 +1 +2। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो डी वाले ऑर्बिटल होते हैं उनमें dx dy dxz dx² dz² और आपका dx² - y²। तो इसको भी आपको क्या करना होता है, आपको प्रदर्शित करना होता है। तो सबसे पहले कक्षक की बात करें dxy, इसके लिए कितना आपका -2। फिर बात करते हैं dyz, ये इस तरह से। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि जो 0 है ये जनरली किसको प्रदर्शित करेगा, dz² को। और यहाँ पर हैं ये जो आपके देख रहे हैं ये जनरली क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर dxz और लास्ट वाला आपका dx² - y² इसके रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, उपकोष L के मान और उसमें कक्षकों की संख्या है वो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अगर अपन F उपकोष के लिए बात करते हैं तो इसके लिए भी अपन ने बात की थी, L के मान 3 और कक्षकों की संख्या 7। जनरली इनको -3 2 -1 0 1 2 3 इस तरह से प्रदर्शित किया। लेकिन इनके लिए जो ऊर्जा कक्षक हैं उनका जो सही से एक्सप्लेनेशन है वो किसी बुक में है, वो मेंशन नहीं किया होता, इसलिए मैं भी इनको जस्ट इसी तरह से दिखा रहा हूँ, इनके लिए अलग लिखना अपने नहीं है। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं कि अपन और क्या बता सकते हैं कि अपन ने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास इसमें अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी एक कक्षक है, उस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अधिकतम 2 के बराबर ही होगी, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा n² की आपके 2 है वो इसमें देखने को मिलेगी। एक कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में। हालांकि ये जो चीज़ है वो अपन स्पिन क्वांटम नंबर में देखेंगे कि वो विपरीत दिशा में क्यों है। और अब बात करते हैं इसके अलावा कि आपकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे, अपन ने ये कहा था कि इसका मान किस पर निर्भर करता है, L के मान पर निर्भर करता है कि n का मान है वो जितना होगा उसके आधार पर L के मान लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कभी भी जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसमें द्विगुणित क्वांटम संख्या की जो वैल्यू लिखते हैं वो कभी भी n से ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी। यानी आपकी जो L की वैल्यू है वो इससे कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, इसी से कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह से अपन बात करें कि अभी अपन ने कहा कि आपकी जो m की वैल्यू है वो अपन ने किसके आधार पर लिखी थी, L के आधार पर लिखी थी। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि जो
आपकी m के मान हैं वो कभी भी l से ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि ये जो हैं अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो अपन इसके आधार पर लिख सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि जिसमें इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास, कक्षकों की संख्या और उस पर उपस्थित जो कक्षक है उनको लिख सकते हैं कि भी ये इस तरह से इसमें आपकी व्यवस्थित है वो होंगे। और साथ में अपन ने ये देखा कि ये किस तरह से उपकोष की जो है स्थिति है वो इसमें बताता है कि भाई इसमें ये उपकोष है इतनी संख्या में है और इन पे n की वैल्यू है वो इस तरह m की वैल्यू इस तरह से प्राप्त हो रही है और उनको इस तरह से लिखा जा रहा है। तो जनरली यहाँ पर कक्षकों के बारे में बता सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो आपका कोणीय संवेग उत्पन्न किया जाता है उसको भी अपन यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।